नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश ट्रिपल से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 8 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे वर्गों के जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे वर्गो आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं उनके लिए, और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, यानी कि करंट फीलिंग्स क्या है। तो वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। रिश्ता होल्ड पर है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, हेरा फेरी किया है। जिन पर उन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया और सबसे ज़्यादा करीबी माना, अपना दोस्त माना, अपना फ्रेंड्स माना, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है। कुछ ऐसा दर्द दिया है जिससे वो अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने इस रिश्ते को वो रुके हुए हैं वो, लेकिन फिर भी जो है अंधकार के बाद जैसे धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से वो अभी भी जो है कितना ही उनके साथ परेशानियां बढ़ी हैं, कितना ही वो दुख तकलीफ में है, कितना ही उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, लेकिन अभी भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, उनके रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी और वो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो अभी भी ऐसा उनको फील हो रहा है। अभी भी इतना दुख तकलीफ होने के बाद भी, इतनी बाधाएं रुकावटें होने के बाद भी अभी भी उनको एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो इसीलिए वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। और जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है, उजाला होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, पूरी तरह से अब चारों तरफ अंधकार हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन रिश्ते भी पॉजिटिव जरूर होंगे, रिश्ते भी आगे जरूर बढ़ेंगे और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो इसीलिए अभी भी वो उठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि सही समय आने पर वो यंग एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते को ठीक कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गो वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द टावर का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, उनकी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया।
कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी है कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, या तो नज़रें घुमाएं, किसी की हेल्प या मदद लें और नए सिरे से जो रिश्ता ख़त्म हो गया है या लग रहा है कि ख़त्म होने की स्टेज पर है, तो या तो वो ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर स्ट्रेस में ना रहे। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वक्त के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो या तो पूरी तरह से वो इस रिश्ते को ख़त्म करें या फिर नए सिरे से कुछ चीज़ों को उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। तो अगर वो कोशिश करते हैं तो जो है धीरे धीरे करके चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो पहले अपने आप को इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर निकालें, तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोचें। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, काफ़ी रुकावटें, काफ़ी दिक्कतें हैं। अभी नहीं लग रहा कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से ये चीज़ें गुजर रही हैं। तो ऐसा उनको वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से बाहर निकालें। अगर उनको किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत है, मे बी अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उन्हें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सकें और रिश्ते के बारे में सोच सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो वर्गो, जो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि और भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसमें काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी है। तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन जो है प्यार से ज़्यादा, प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, अटैचमेंट है। सिर्फ अटैचमेंट है, वो इतना मोहब्बत नहीं है, इतना प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए जो वो चाहते हैं कि अभी अपना परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को बिजी करें, अपने आप को व्यस्त करें, या अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें। जब तक इस नेगेटिव सिचुएशन से वो पूरी तरह से उभर नहीं जाते, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल जाते, तो तब तक वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, आपस में बातचीत की जा सके और इसमें डिसीजन लिया जा सके। तो वो चाहते हैं कि वो, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अभी वो थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं और सोच विचार करके, बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई भी फैसला ले सके। और ये लवर्स का कार्ड भी बता रहा है कि इसमें प्यार, प्रेम की बजाय इसमें अट्रैक्शन और अटैचमेंट ज़्यादा है, फीलिंग्स ज़्यादा है। रिश्ते की बजाय वो जो है उनसे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और अटैचमेंट रखते हैं। वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करना है, डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको महसूस हो रहा है कि नहीं लेना चाहिए, तब तक आपको लग रहा है कि आपको परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को बिजी व्यस्त करना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बजाय के इस रिश्ते में रहने के। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है वर्गो, आप चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें, उनकी लाइफ में नया ऑप्शन भी है। हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज, नया प्यार मिल रहा है, तो वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। और क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें जो है
हालांकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार भी दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे से शेयर करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो सके। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी लाइफ में नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी, आपको नए रिश्ते की तरफ जाना है, तो डाइवोर्स दीजिए और जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। आप जो है इसमें कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए रिश्तों को सही करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए। और जिनको लगता है कि उन्हें जो है वही रिश्ता चाहिए, भले ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन्हें नहीं देखना चाहते या नहीं समझना चाहते, तो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। तो हो सकता है आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि 4 सप्ताह या 4-5 महीने के बाद धीरे धीरे करके 4 से लेकर 8 महीने का समय, एक लंबा समय लगेगा, एक अच्छा समय लगेगा। धीरे धीरे करके कुछ केसेस में चीज़ें आपके हक में आ जाए। वो बहुत बहुत परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, उन पुराने दिनों को याद कर सकते हैं, उन क्षणों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए, ताकि फिर से आप इस रिश्ते में आ सके। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि समय लग सकता है, काफ़ी लंबा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो सकती हैं। तो देख लीजिए, जो आपको उचित लगे, सही लगे, तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को आप लेकर रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए। तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को रिलीज कर पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी एडिक्शन रहा है, जो भी लस्ट रहा है, जो भी चाहे गैम्बलिंग रहा है, स्मोकिंग रहा है, ड्रिंकिंग रहा है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, वो सब रहा है, तो अगर उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया बता रहा है कि यूनिवर्स ही आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़िए। जो है समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। भाग्य बदल सकता है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ जो है यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ, समय बदल सकता है, वक्त बदल सकता है और आपका रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है और नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ें बदल सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है रिश्ते को। गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर कंट्रोल में मत रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ बदलिए। समय के साथ, वक्त के साथ अगर कुछ फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने आप को में चेंजेस लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, पुरानी बातों को तूल नहीं देंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे, उनसे चिपक कर नहीं रहेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और उसका वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। इसमें कुछ केसेस में 3 से लेकर 4-5 महीने के बाद हो सकता है कि आपकी अच्छे से बातचीत होनी शुरू हो जाए और 7-8 महीने में या 7-8 सप्ताह में या इससे पहले आपके रिश्ते ठीक हो सके। तो बातचीत कीजिए, लेकिन उन चीज़ों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते बिल्कुल डेड हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म से हो गए हैं। ये लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल नए सिरे से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को भी पॉजिटिव किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।